प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस सिद्धांत पर हम चर्चा करें इससे पहले हमने जब राष्ट्रीय आय परिगणन या अनुमान की जो व्याख्या की थी, उससे हमें इस बात का तो अनुमान हो जाता है कि किसी वर्ष में राष्ट्रीय आय या उत्पादन की क्या मात्रा है, पर इससे यह बात ज्ञात नहीं होती कि राष्ट्रीय उत्पादन किसी समय किसी निश्चित स्तर पर क्यों है। पूर्ण रोजगार स्तरीय उत्पादन क्या होगा तथा वर्तमान राष्ट्रीय उत्पादन की उसके संदर्भ में क्या स्थिति है, और न ही इससे यह पता लग पाता है कि यह किसी वर्ष में अन्य वर्ष की तुलना में अधिक तेजी या मंदी से क्यों बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के निर्धारण के सिद्धांत प्रमुख रूप से इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। राष्ट्रीय आय के निर्धारण से अभिप्राय राष्ट्रीय आय को प्रभावित तथा निर्धारित करने वाले चरों के संदर्भ में संस्थित राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से है, जो आवश्यक रूप से पूर्ण रोजगार स्तर उत्पादन, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट अथवा पूर्ण उत्पादन क्षमता उत्पादन के बराबर नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आय का वह स्तर जिसमें राष्ट्रीय आय के निर्धारक संगठकों जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रविधि, पूंजी की सीमांत उत्पादकता आदि की दी गई एक निश्चित मात्रा के संदर्भ में स्थिर रहने की प्रवृत्ति हो, उसे हम संस्थित राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री इस मत के थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन तथा संस्थिति स्तर उत्पादन में कोई अंतर नहीं होगा, पर जैसा कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसमें यह प्रतिपादित किया कि संस्थित राष्ट्रीय आय आवश्यक रूप से पूर्ण रोजगार स्तर उत्पादन के बराबर नहीं होती, बल्कि प्रायः इससे कम होती है। इसलिए केवल उन संगठकों के आधार पर जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक कितना उत्पादन करने की क्षमता है, हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी की वास्तविक मात्रा जिसका अर्थव्यवस्था उत्पादन करेगी अथवा उसके संस्थित स्तर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के निर्धारण का सिद्धांत हमें स्पष्ट करता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया जाता है तथा रोजगार स्तर उत्पादन तथा संस्थित उत्पादन में भिन्नता क्यों पाई जाती है। मुख्य रूप से इन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: अल्पकाल से संबंधित सिद्धांत तथा दीर्घकाल से संबंधित सिद्धांत। अन्य बातों के अतिरिक्त अल्पकालीन सिद्धांत विनियोग तथा प्राविधिक प्रगति आदि के राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, और इनके प्रभाव को अल्पकाल में छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि इनमें होने वाला परिवर्तन नगण्य होता है। दीर्घकाल में इनके प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय के निर्धारण के सिद्धांतों को आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। दोनों की व्याख्या अलग अलग की जाती है। कीन्सियन आय निर्धारण सिद्धांत राष्ट्रीय आय निर्धारण का एक अल्पकालीन सिद्धांत है। राष्ट्रीय आय निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें, यह उचित होगा कि विभिन्न समष्टिभावी चरों के बीच समष्टिभावी संबंध के ऊपर प्रकाश डाल लें। रोजगार तथा मूल्य स्तर दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर हैं। ये दोनों ही उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। रोजगार उत्पादन फलन के माध्यम से उत्पादन फलन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि मूल्य तथा उत्पादन दोनों एक साथ ही वस्तु बाजार में निर्धारित होते हैं। वास्तविक उत्पादन का मूल्य अथवा आय जो परस्पर समान है, रोजगार तथा मूल्य स्तर से संबंधित होने के कारण समष्टिभावी विश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह उठता है कि रोजगार तथा उत्पादन के बीच क्या संबंध है। किसी भी अर्थव्यवस्था में
उत्पादन में वृद्धि दो तरीके से लाई जा सकती है। उत्पादन की प्रवृत्ति में सुधार तथा फलस्वरूप वर्तमान श्रम तथा पूंजी के कुशलतम प्रयोग के द्वारा। दूसरे, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त आगत पूंजी तथा श्रम की मात्रा में वृद्धि के द्वारा। उत्पादन की प्रवृत्ति में सुधार तथा उसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि एक दीर्घकालीन प्रतिभास है। अल्पकाल में उत्पादन की प्रवृत्ति तथा उसके कारण साधनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं लाई जा सकती। अल्पकाल में पूंजी स्टॉक दिया हुआ हो तो उत्पादन में वृद्धि श्रम के रोजगार में वृद्धि के द्वारा ही होगी। उत्पादन फलन को यदि हम Q बराबर फंक्शनल L/K/T से व्यक्त कर दें, जिसमें Q इंडिकेट करता है उत्पादन का स्तर, K पूंजी स्टॉक तथा T टेक्नोलॉजी, तो यदि हम K तथा T को स्थिर मान लें तो क्रियात्मक रूप में उत्पादन फलन Q = फंक्शनल L होगा, अर्थात Q उत्पादन की मात्रा श्रम के रोजगार L पर निर्भर करेगी। इस प्रकार अल्पकाल में रोजगार तथा उत्पादन परस्पर संबंधित होंगे। श्रम के रोजगार में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि लाएगी। कीन्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन एक ऐसी अर्थव्यवस्था के संबंध में किया जिसकी समस्या अल्पकालिक थी तथा जिसमें उन्होंने पूंजी स्टॉक को दिया हुआ मान लिया। इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि श्रम के रोजगार में वृद्धि के कारण होगी। इसलिए कीन्स प्रणाली में रोजगार तथा उत्पादन परस्पर इंटरचेंजेबल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रोजगार तथा उत्पादन निर्धारण की समस्या वस्तुतः एक है। राष्ट्रीय आय निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या के संदर्भ में हम इन तीनों को एक दूसरे के समान स्थान पर प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हमारा संबंध रोजगार से होगा, इसलिए उचित यही है कि किसी विशिष्ट सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व इस पर प्रकाश डाल लें कि रोजगार तथा पूर्ण रोजगार से हमारा क्या आशय है। रोजगार से आशय किसी क्रिया में लगा रहना नहीं है, बल्कि उत्पादन क्रिया में लगा रहना है। राष्ट्रीय उत्पादन में अंशदान ही रोजगार का मापदंड है। कोई भी व्यक्ति तभी रोजगार में कहा जाएगा जबकि उसके कार्य से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो। यदि कोई व्यक्ति उत्पादन क्रिया में नहीं लगा हो अथवा ऐसी क्रिया में लगा हो जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं हो तो हम उसे बेरोजगार कहेंगे। रोजगार का वह स्तर जिस पर चालू मजदूरी दर पर काम के इच्छुक हर एक व्यक्ति को काम मिल जाए तो हम उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहेंगे। AP लर्नर कहते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ केवल इतना ही है कि वे लोग जो वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करना चाहते हैं बिना किसी कठिनाई के रोजगार प्राप्त कर लें। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को चालू मजदूरी दर पर रोजगार न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं उन्हें ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। ऐच्छिक बेरोजगारी की गणना बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं की जानी चाहिए। जो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे साधु हैं, भिखमंगे हैं इत्यादि, वे बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते। पर दूसरी ओर अनैच्छिक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें वे लोग आते हैं जो कार्य तो चाहते हैं पर उन्हें कार्य नहीं मिलता। इस प्रकार हमने इन सब बातों को समझा जाना। अब हम आगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर चर्चा करेंगे।